आधी रात। यह एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। कहानी स्टार्ट होती है न्यूज़ रिपोर्ट से, जिसमें बताया जा रहा है कि एक फार्म हाउस पे दो लड़कों की लाश मिली है और तीसरा लड़का अभी भी बेहोश है। अब दिखाया जाता है पुलिस वाला प्रताप, जो अपने ही ख्यालों में गुम है। उस एरिया के बारे में उसने बहुत सी बातें सुनी हैं। लोगों का कहना था उस एरिया में भूतों का साया है। जो भी रात में वहां जाता है जिंदा वापस आता नहीं। आया भी तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। आधी रात वहां कोई लड़की लिफ्ट मांगती है। वह लड़की नहीं, एक डायन है। अब कहानी जाती है एक घर पर, जो सीएम का घर है। हाल ही में इस घर का बेटे की मौत हो गई। उस घर के लोग बहुत परेशान थे। उस लड़के का बाप खाना तक खाता नहीं। अब वह पुलिस स्टेशन कॉल करता है प्रताप को। उस लड़के का बाप सीएम था, इसलिए वह पुलिस को धमकाता है। कहता है कुछ भी करके मेरे बेटे के कातिल को ढूंढो। अब पुलिस एक आदमी को पूछताछ के लिए बुलाता है। वह आदमी सीएम के घर का यानी फार्म हाउस का वॉचमैन था। उस दिन वह कहता है, उस दिन साहब के दोस्त आए थे, मुझे पैसे देकर उन्होंने भेज दिया। अब पुलिस वाला प्रताप के सामने उस लड़के के दोस्त को लाता है, राम को। मगर राम कुछ बोलता ही नहीं। प्रताप उससे पूछताछ करता है, पर वह तो कुछ बात ही नहीं करता। अब राम प्रताप से पानी मांगता है। पानी पीकर कहता है, मुझे नींद नहीं आती, स्ट्रेस में रहता हूँ। मेरे आजू बाजू क्या होता है पता नहीं चलता। उस दिन भी मैं ऐसे ही पीकर हॉस्टल जा रहा था। तब मुझे रास्ते में कार्तिक मिला। उसने मुझे हॉस्टल छोड़ने के लिए कहा, तो मैं उसके गाड़ी में बैठ गया। अब कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ राम कार्तिक के गाड़ी में बैठा हुआ था। कार्तिक उसे हॉस्टल तक लिफ्ट देने वाला था। तभी किशोर का यानी सीएम के बेटे का फ़ोन आता है। वह कोई लड़की ला फार्म हाउस पे, ऐसा उसे कहता है। ये दोनों ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के थे, मगर राम था कि नशे में था। वो कह रहा था मुझे हॉस्टल छोड़ो। तभी अचानक कार्तिक को रोड पर एक लड़की दिखती है। वह लड़की खुद गाड़ी में आकर बैठ गई। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। एक पुलिस वाला आकर प्रताप से कहता है, सर, उस रास्ते पर एक लड़की लिफ्ट मांगती है और गायब हो जाती है। अब राम कहता है, उस लड़की को देख मैं थोड़ा नाराज था। अब दिखाया जाता है कि राम, वो लड़की और किशोर। अब किशोर और कार्तिक उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वह लड़की कुछ बात ही नहीं करती। राम को दिखाया जाता है, जो बेहोशी की हालत में था। अब ये दोनों लड़की के बारे में बातें करते हैं, पर राम नशे में था। अब ये लोग आ जाते हैं फार्म हाउस पर, जहाँ वॉचमैन गेट खोलता है और किशोर उसे पैसे देकर घर के बाहर जाने को कहता है। वॉचमैन गेट लगाकर चला जाता है। कार्तिक और सीएम का बेटा यानी किशोर फार्म हाउस पर आते हैं। तभी वहाँ एक गुड़िया दिखती है, जो झूला झूल रही थी। राम गाड़ी में ही था। उसकी नींद खुलती है तो वो गाड़ी से उतरता है और फार्म हाउस में चला जाता है। देखता है तो कार्तिक और किशोर सोफे पर पड़े थे। राम को कुछ समझता नहीं, वो वहीं पर बैठ जाता है। उसके कपड़ों से उल्टी की गंध आती है। वो धोने के लिए वह वॉशरूम में जाता है। उल्टी का दाग धोता है। किचन में आकर पानी पीता है। तभी उसकी नज़र एक पुतले पर जाती है। वो उसे सीधा करता है। पुतला अपने आप फिर से टेढ़ा हो जाता है। राम को कोई आवाज़ आती है। वो आवाज़ की ओर बढ़ता है तो देखता है वह लड़की रोते हुए छत पर खड़ी थी। राम उसके पास आता है तो वहाँ कार्तिक था। राम कार्तिक से कहता है, भाई, अभी यहाँ एक लड़की थी, मैंने देखा। राम पीछे देखता है, वहाँ कार्तिक भी नहीं था। राम नीचे आकर देखता है, कार्तिक सोफे पर पड़ा था। राम उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी बेल बजाने की आवाज़ आती है। वह बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ गाड़ी खड़ी दिखती है। राम अब बहुत डरा हुआ था। वह बाहर झांकता है
तो वही लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। अब राम कार्तिक और किशोर को उठाता है। किशोर कहता है, उसे तो इस रूम में लॉक कर कर रखा है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर उन्हें चाबी ही नहीं मिलती। तभी दरवाज़ा खुल जाता है। तीनों भी डर जाते हैं। दरवाजे के अंदर झांकते हैं तो वह लड़की एक चुड़ैल थी। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। पुलिस किशोर के घर आता है। कहता है, कोई लड़की मिली क्या? नौकर ने उस लड़की को देखा था। राम से पूछताछ हो रही है। किशोर और कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आने वाली है। मैं बाद में आपसे कहूँगा। अब फार्म हाउस का नौकर आता है। कहता है, मुझे कुछ पता नहीं है साहब। अब प्रताप राम से पूछता है। राम बताता है, घर के सारे डोर बंद थे, हम बाहर जा ही नहीं पाए। अब कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ ये तीनों परेशान थे। इनका मोबाइल भी आउट ऑफ कवरेज होता है। यहाँ मोबाइल में कोई रेंज ही नहीं आती। अब अचानक से फार्म हाउस की लाइट चली जाती है। राम डर के मारे चिल्लाता है। बहुत घबराया हुआ था वो। अब दिखाया जाता है किशोर और कार्तिक दोनों अलग अलग रूम में बंद है। डर के मारे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं पर उन्हें कुछ समझता ही नहीं। किशोर थक कर बैठ जाता है। तब वो खिड़की के बाहर देखता है। उसे वॉचमैन दिखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो नीचे का वॉचमैन गायब था। अब रूम में देखता है तो दिखती है चुड़ैल। राम को दिखाया जाता है जो उन दोनों को ढूंढ रहा था। लाइट भी नहीं थी। अब दिखाया जाता है कार्तिक को जो किसी को कॉल कर रहा था। अब किशोर को रूम में दिखता है फ़ोन। वह भी फ़ोन करता है कार्तिक को। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बताते हैं कि रूम में फंस गए हैं। किशोर के रूम के पास राम आकर दरवाज़ा खटखटाता है पर कार्तिक की आवाज़ राम को सुनाई नहीं देती। कार्तिक को दिखती है वही चुड़ैल। वह डर के मारे भागने की कोशिश करता है और सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। अब किशोर रूम में डर कर बैठ गया था। तभी उसे दिखती है वही चुड़ैल। अब राम सारे घर से इधर उधर घूम रहा था। तब उसे दिखती है कार्तिक की लाश। वो बहुत रोता है और ऊपर जाता है किशोर को ढूंढने, पर उसे चुड़ैल दिखती है। किशोर अभी भी जिंदा था। राम उसके पास आ जाता है। किशोर से कहता है, कार्तिक तो मर गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी पीछे से चुड़ैल आती है और राम को बेहोश कर कार्तिक को मारती है। अब सुबह जब वॉचमैन दरवाज़ा खोल अंदर आता है तो देखता है वो दोनों मरे पड़े हैं। बाहर आकर कॉल करता है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ प्रताप राम से कहता है, उस लड़की का गाड़ी में बैठना तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम क्यों नहीं उतरे गाड़ी से? तभी राम कहता है, मैं ड्रिंक करा हुआ था सर। और राम घर पर चला जाता है। प्रताप इस केस के बारे में सोचता एक जगह बैठता है। अब राम घर पर आ जाता है और उस रात के बारे में सोचता है। असली कहानी तो अब यहाँ समझती है। राम कार्तिक के साथ जा रहा था। तब एक लड़की गाड़ी में लिफ्ट मांगती है और बैठती है। उसे बस स्टॉप जाना था। वह लड़की किसी बस स्टॉप से छोड़ दो कहती है। कार्तिक उसे बेहोश कर देता है और चारों फार्म हाउस पर आते हैं। तभी वह दोनों उस लड़की को रूम में ले जाते हैं और राम हॉल में बैठा था। वह उन दोनों की शराब में कुछ दवा मिलाता है। जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं वो उस शराब को पीकर बेहोश हो जाते हैं। राम उस लड़की को वहां से सेफली बाहर भेज देता है। वह लड़की वहां से चली जाती है और राम कार्तिक को मारने लगता है। कार्तिक को मरा देख वह किशोर के पास जाता है और उसे भी गला दबाकर मार देता है। राम ने उन दोनों को मारा था क्योंकि उनकी वजह से राम की बहन ने सुसाइड कर ली थी। राम को लगता है उसकी बहन सुसाइड नहीं कर सकती। तभी एक पुलिस हवलदार उसकी बहन की सुसाइड की वजह इन दोनों को बताता है। किशोर और कार्तिक ने राम की बहन को सताया और उसे ब्लैकमेल भी किया था। राम ने यह सारा प्लान बनाया था और उसे गुनाह कबूल भी करना था। पर जैसे ही वह पुलिस वाला आकर उस चुड़ैल के बारे में कहता है तो राम भी कहानी बनाकर प्रताप को कह देता है।
अब दिखाया जाता है प्रताप को, जो किशोर के घर आता है, उसके पापा से बात करता है, पर सीएम कुछ मानता ही नहीं, प्रताप को ही डांटता है। प्रताप कहता है, ये खून इंसानों ने नहीं किया, शैतान ने किया है। तुम्हारा बेटा बहुत गलत काम करता था और वह ड्रग्स एडिक्ट भी था, ऐसा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। सीएम कहता है, ये बात मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए, तुम ये केस क्लोज कर दो। अब दिखाया जाता है उसी लड़की को जिसे राम मिलने आता है। कहता है, अब सेफ घर पर पहुंच गई थी ना। अब यहाँ आ जाता है प्रताप, जो राम से कहता है, राम तुम अच्छी हॉरर स्टोरी बना लेते हो, तुम हॉरर स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दो, मेरा दोस्त डायरेक्टर है, तुम्हें चांस देगा। इतना कहकर प्रताप वहाँ से चला जाता है। यानी कि प्रताप को पता चल गया था कि राम ने ही उन दोनों को मारा है। प्रताप के नज़रों में वह दो लड़के गुनहगार थे, जिनको कानून सज़ा नहीं दे सकता था, और राम ने उन्हें सज़ा देकर अच्छा ही किया। राम प्रताप की नज़रों में क्रिमिनल नहीं था।